गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट और रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, एक प्लेन सरफेस होगा। इस पर जो इमेज भी बनता है आपका इक्वल साइज का बनेगा और उतना ही पीछे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसी साइज का इमेज भी बनेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट। तीसरी बात है ये हम सीधा होता है इमेज। सीधा का मतलब सीधा हम समझ लेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। कहीं भी सीधा इमेज बने, सीधा जो है चित्र बने तो समझ लीजिए आपके कि जो है वो वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, आगे बताऊंगा वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है बताऊंगा तो। अब देखिए दूसरी बात है, नहीं चौथी बात है, नहीं तीसरी की बात चौथी बात ये होती है जब आप दायां कान पकड़ेंगे, दायां कान ये हमारा हुआ, तब वो बायां पकड़ेगा। जब बायां पकड़ेंगे तब जो है इमेज आपका दायां पकड़ेगा, जस्ट उल्टा। इसको बोलते हैं आप सिंपल सी भाषा में लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन, यानी लेटरल इन्वर्जन। चलिए हम बात कर रहे थे अभी रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रे एक्चुअली कट करेगा, मिलेगा, इंटरसेक्ट इन एक्चुअल जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए तो रियल इमेज बनता है। बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, देन द इमेज विल बी वर्चुअल। मतलब जब नहीं मिले, लगता है कि मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है। ये आपके आंखों को भ्रम होता है कि नहीं लग रहा है कि जो है हाँ फलाने जगह से जो है लाइट आ रहा है, लेकिन लाइट कहीं और से आ रही है। तो हम ये समझेंगे क्या कि वर्चुअल इमेज बना, वास्तविक इमेज नहीं बना, आभासी बना, काल्पनिक बना। जान लीजिए वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वी कांट फाइंड इट ऑन ए स्क्रीन। सीधा होगा, उसके बाद पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, वो रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। रे को पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो है कल्पना में, इमेजिनेशन में जो है आगे बढ़ाएंगे और जहाँ कट करता हुआ लगेगा, कटता नहीं है लगेगा, तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ये हमेशा सीधा होता है। चलिए बात करते हैं रियल इमेज के। ये हमेशा सीधा होता है। आप भी देखे होंगे समाज में जो वास्तविक आदमी होता है, जेन्युइन आदमी होता है, वो हमेशा उल्टी बातें करता है। अगर सही भी बात बोलता है लोगों को उसकी बातें उल्टी दिखती है, उल्टा प्रतीत होता है। इसका मीनिंग ये हुआ रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। वी कैन फाइंड इट ऑन ए स्क्रीन, सॉरी वी कैन फाइंड इट ऑन ए स्क्रीन। हम इसे एक पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर पर जो आप जो है देखते हैं, आप लोग क्लासरूम में जो है इस अक्सर जो है दिखाते हैं, प्रोजेक्टर पर ढेर सारा दीवार पे ही जो है पिक्चर बना शुरू हो जाता है। वो पिक्चर दीवार पे क्यों बनता है, क्योंकि वो रियल इमेज है।
रियल इमेज उल्टा होता है। सर प्रोजेक्टर पर तो सीधा देखे हैं, तो उसमें मशीन में सिस्टम रहता है उल्टा को सीधा करने का। हमारे आँख में भी उल्टा बनता है, लेकिन हमारा आँख क्या उल्टा दिखता है क्या? नहीं, वह सीधा ही देखता है, उल्टा देखता ही नहीं है। तो क्या करता है, उस उल्टे हुए इमेज को फिर से उल्टा कर देता है। उल्टा को उल्टा कर दीजिएगा, सीधा हो जाएगा। तो यानी रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ राइट रे से बनता है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाते हैं और कटते हैं आपस में, उसके बाद जिस पॉइंट पे कटेंगे वहीं पर उसका इमेज बनेगा। ये हुआ बात रियल वर्चुअल की। अब आगे बात करूंगा कॉनकेव मिरर की कहानी, जो आपने पढ़ा है। कॉनकेव की मिरर की बात होगा क्या, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनवर्ड होगा, नॉट आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। जैसे आप मेरा पेट देखे होंगे, बाहर की तरफ निकला हुआ है, किसी बच्चे का पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वह कॉनकेव हो गया। नहीं, तो ये जो है कॉनकेव हो गया आपका। कॉनकेव जो है मिरर, जान लीजिए गौर से, इसमें जस्ट बीच का जो है पॉइंट पोल कराता है, कुछ ही दूर पर आपका फोकस होता है और उससे लगभग इक्वल डिस्टेंस पर, यानी पोल से फोकस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस दोनों का डिस्टेंस दूर सेम होता है, यानी F=R/2 होता है। और इस तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, एक इमेजिनरी काल्पनिक एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसी को आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करें क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हो गया। अब बात करें क्या इमेज कैसे बनेगा। इमेज जो बनता है इसके लिए मैंने बताया है रे डायग्राम, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो रे प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर पर पड़ता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पड़ता है, उस पर गिरता है, तो क्या होगा, वह फोकस से होकर लौटेगा। जैसे उसका उल्टा बात, जब फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल लौटेगा। दो बात हो गई। उसके बाद तीसरा बात क्या हो गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आता हुआ आएगा, हाँ, इंसिडेंट करेगा, तो फिर सेम पाथ पे वापस लौट जाएगा, बिना कुछ देखे सुने फिर वापस लौट जाएगा। तीन बातें हो गई। चौथा मैंने बताया था कि जब पोल पे पड़ेगा, यदि आपका ये पोल है, तो क्या हुआ, इक्वल I=R बनाते हुए वह दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हुआ बात है किसका, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम का। बात कर लेते, थोड़ा सा चर्चा कर लेते किसका, इमेज फॉर्मेशन। जब रहेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, तो इमेज बनेगा फोकस पर। उल्टा तो बनेगा ही, छोटा तो बनेगा ही, उल्टा है तो रियल बनेगा ही। चलिए और नज़दीक आ जाइए। C और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तब बनेगा C और F के बीच, मतलब थोड़ा सा इमेज भी, हाँ, क्या करेगा, आगे की तरफ आ जाएगा। अगर नज़दीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज धीरे धीरे दूर भागेगा। जब ऑब्जेक्ट रहे C और इन्फिनिटी के बीच में, तब इमेज बनेगा C एंड F के बीच में। उल्टा तो बनेगा ही, छोटा तो बनेगा ही, उसके बाद रियल बनेगा, लेकिन पिछले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा बनेगा। उसके बाद और सरकाइए, नज़दीक लाइए ऑब्जेक्ट को, वो ला दीजिए कहाँ पे, C पर ला दीजिएगा। C पर ला दीजिएगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उल्टा तो बनेगा ही, इक्वल साइज में बनेगा। उसके बाद C पर ही बनेगा सेम पोजीशन पे। ये सब आप बाबू ट्रिक पर देख सकते हो, ट्रिक पर दे दिया है उसको। पहले ब्रॉड स्टडी में जाएंगे, उसके बाद
उसको ट्रिक पर दो जाएंगे, तब आपको जो रिलेट करना है उसका प्रत्येक कंडीशंस का, प्रत्येक केस का डायग्राम आपको बनाना है, तब आपको समझ में आएगा। और हमारा प्रवचन तो सुनना ही है। चलिए अब देखिए इमेज कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट को सी से अंदर घुसाइए, यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहे, तब इमेज सी और आई, ध्यान दीजिएगा, उस समय सी और आई के बीच में यानी इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बना था सी एंड एफ के बीच। अब ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं कहाँ पे, सी और एफ के बीच, तो इमेज बनेगा सी और आई के बीच, जस्ट उल्टा होता है। इस बात यानी सी से अंदर इन कीजिएगा, इमेज बड़ा बनना शुरू होगा, और उल्टा है, उल्टा बड़ा और क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ध्यान दीजिएगा, जितना भी रियल इमेज बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने बनेगा। चलिए अब जो है बीच में खड़ा कर दिए थे तो बन गया ऐसा। अब सी पर ही खड़ा कर दीजिए, सॉरी एफ पर कीजिएगा, यानी फोकस पर। जो बना था इन्फिनिटी से फोकस पर, आप फोकस पर देंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा ही बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। सी से अंदर जैसे इन करेंगे साइज बढ़ना शुरू आता है, यानी जो है अपने साइज से बड़ा बनता है। बढ़ना तो जो है शुरू होता ही है शुरुआत से ही, लेकिन जो है साइज यहाँ पे सी पर इक्वल हो जाता है। उसके अंदर जैसे ही आता ऑब्जेक्ट वो जो है साइज में बड़ा हो जाता है। चलिए अब फोकस से भी अंदर घुस जाते हैं, यानी पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अब स्थिति उल्टा हो गया, यानी फोकस से बाहर जितना था, फोकस पर से इधर का स्थिति जितना था, हमेशा रियल इमेज उल्टा इमेज। हाँ, पहले छोटा होता था फिर बड़ा हुआ अलग बात है, लेकिन हमेशा उल्टा रियल। हाँ, और इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन जैसे ही फोकस से अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि इमेज सीधा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा यानी पीछे बनेगा, और वर्चुअल बन जाएगा, और साइज में बड़ा भी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं पोल पे ही चला जाइए, यानी जो है मिरर में चिपके जाइए, सटा लीजिए अपना नाक वहाँ पे। तो क्या होगा जी, चूँकि जो है आप जाते सेंटर पे पोल पे पहुँच गए, तो क्या हो गया, बहुत छोटा ही ऑब्जेक्ट जा पाएगा। अब बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहीं ठेक जाएगा, नहीं रास्ते में ही रह जाएगा। छोटा ऑब्जेक्ट रह जाएगा वहाँ पे, छोटे जगह के लिए, छोटे स्पेस के लिए, छोटे जो है एरिया के लिए वो प्लेन मिरर की तरह काम करता है। इसीलिए प्लेन मिरर का फॉर्मूला फॉलो होगा, यानी पोल पर गया तो पोल पर ही हमारा इमेज बनेगा। दूसरा नंबर इक्वल साइज में, उसके बाद वर्चुअल सीधा। ओके, चलिए अगले वीडियो में जो मैं कॉन्वेक्स मिरर की कहानी बताऊंगा। ओके, थैंक यू।